अच्छा, अब आखिर में हम जरा काबीना की बात कर लेते हैं, जिसके लिए बड़ी भागदौड़ भी हो रही है और ये भी कोशिश थी, जिस तरह आपने बताया कि जो लोग हुकूमत में रहे हैं वो कह रहे थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या कहीं और, जो काबीना में भी रहे, निकाले गए, अब वो फिर कह रहे हैं कि जनाब हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो अगर सेनेटर साहब भी तो है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं है, तो वैसे ही अभी फारिग है। लेकिन बहरहाल जनाब बड़े प्रोफेशनल्स के नाम आ रहे हैं और जलील अब्बास जिलानी साहब, वज़ारत ख़ारजा सरफराज बुगटी साहब, इनका तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि तकरीबन फाइनल हो गया है। वज़ीर दाखिला कलमदान, ये पहले बलूचिस्तान में भी सरफराज बुगटी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला हैं, तो वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं। इसी तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली वज़ीर इत्तलात, ये यानी तज्ज़ियाकार अचानक हमें नज़र आए कुछ चैनल्स पर। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो निगरान काबीना में शामिल, उनका भी नाम आ रहा है। हफीज़ शेख साहब, इसहाक डार साहब, ये हफीज़ शेख साहब जो हैं पहले वज़ीर आज़म की बात हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि वो इसमें आए। लेकिन कुछ नाम ऐसे आए कुछ प्रोफेशनल्स के कि जिनकी डुअल नेशनलिटी सामने आ गई और फिर सोचा गया कि नहीं, ये शायद मसला ना हो जाए, कि अगरचे निगरान सेटअप में कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो बाहर से डुअल क्या सिर्फ सिंगल नेशनलिटी अमेरिका ही की थी, तो यहाँ के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो ये निगरान काबीना है। अब बात यह है कि कोई भी आता है, पता नहीं फाइनल है, असल बात यह है कि वो कितने इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्पिटेंट तो बज़ाहिर नाम हमें नजर आते हैं, तजर्बा भी नजर आता है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उस तरह बराह रास्त नजर नहीं आती, लेकिन कॉम्पिटेंसी भी हम कह सकते हैं। वो तो नवारुल काकड़ साहब भी बड़े अरसे से हैं। नहीं उसामा, ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं, ये तो फिर निगरान है, अनइलेक्टेड हैं। जो इलेक्टेड थे वो कितने इंडिपेंडेंट रह कर गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। की अगर फहरिस्त निकालें तो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या ये परमिशन देती है? जिस तरह की कानून साजियाँ वो करके गए हैं, पीपल्स पार्टी की जो लेगेसी आप देख लें, जो वो फॉलो करते रहे हैं पिछली 3 दहाइयों से, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाने के ख़िलाफ़ थे, वो हमेशा से ऐसे ट्रायल के ख़िलाफ़ थे जो कि सिविलियन कोर्ट्स में नहीं चलेगा, वो इसके अलावा पॉलिटिकल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के ख़िलाफ़ थे, किसी एक बात पे स्टांस ले सके नहीं ले सके। तो इसका मतलब यही है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा हुआ है, जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो अपने हलके की 1.5-2 लाख की आवाम को रिप्रेजेंट करता है, जब उसके पास इतनी इंडिपेंडेंस से वो काम नहीं कर रहा, तो जो अनइलेक्टेड है, जिसका कोई मैंडेट नहीं है, जिसने आवाम को जवाब नहीं देना, तो उसकी इंडिपेंडेंस पे हम क्या कह सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, ये तभी बदलता जब पॉलिटिशियंस यहाँ पे यूनाइटेड होते और वो कोई विजन के साथ आगे बढ़ते, वर्कर क्रिएट करते अपना। लेकिन वो तो किया नहीं। अब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको जिस पर्टिकुलर क्लास से होना चाहिए, 15-20 करोड़ रुपए की कैंपेन करने वाले, उसमें आम इंसान कहाँ से कूदेगा और उसकी क्या लॉयल्टी डेवलप होगी पार्टी के साथ? इसीलिए मार खा रहे हैं, क्योंकि वर्कर क्रिएट नहीं कर सकते। ये दो धारी सी तलवार है। जो आपने बातें की ना, इसमें मैं अर्ज कर दूं, रज़ा रब्बानी साहब देखिए, उन्होंने कितना जनाब वो लेटर लिख दिया कि 90 दिन के अंदर ना हुए तो विफाक को शदीद खतरात हो सकते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं हमने बड़ी गलती की है, जिस तरह की हमने कानून साजी की, ये जो हमने मर्दमशुमारी वाला मामला कर दिया, ये हमारे गले पड़ेगा। फरदुल्लाह बाबर साहब चीख रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वो अब बात पुरानी हो गई। ये वही बात है कि आप करके उसके बाद कहें हाय 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 ये क्या कर दिया हमने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती कर दी। ये भाई आपसे हुई है, आप ये नहीं कह सकते ये आपसे करवाई गई है तो ठीक, लेकिन लोग आपकी मानेंगे। लेकिन जो काबीना है, इनके ऊपर तो कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होगा, इन्होंने जाकर कोई वोट नहीं मांगने, और नुकसान तो ये होता है कि आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं कि जी लोगों में तो आपने जाना ही नहीं है। लेकिन कि पॉलिटिशियन है वो कोई दूसरी रुखिया है कि पॉलिटिशियन से जब आपको बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो कहता है अच्छा चले मैंने 10 आपकी मान ली, एक तो मेरी मान लें। लेकिन ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कहेंगे वो करेंगे, मगर ये रिफॉर्म्स कर जाएं। चले 6 महीने तो उनके पास आ गए ना, फरवरी भी अगर है तो अब आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनके पास कम से कम 6 महीने आ चुके हैं। तो उसमें ये जो बात कर रहे हैं बिजली के सर्कुलर डेट की, इसका कुछ करके चले जाएं, ये जो स्मगलिंग है इसका कुछ कर जाएं, टैक्सेशन का कुछ कर जाएं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, एफबीआर में रिफॉर्म्स कर जाएं, और इनको तो इख्तियार भी दे दिए हैं फैसलों के। तभी आपने देखा नहीं पहले दिन ही आकर 17 रुपए पेट्रोल और 20 रुपए डीजल बढ़ा दिया है, बिजली कीमतें और बढ़ेंगी, हर चीज़ और बढ़ेगी, तो कुछ रिफॉर्म्स नहीं करके जा सकते। इसमें तो ये तो अनरियलिस्टिक सी चीज़ हो जाएगी ना, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 5-6 महीने के मैंडेट के साथ ये कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देकर चले जाएंगे जो 70 साल में 75 साल में नहीं हो सकी, तो वो तो उस प्लान से नहीं आ रहे, वो तो इसी प्लान से आ रहे हैं कि बेसिकली कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्शन के पीरियड को मैक्सिमम, और इसके अलावा इस दौर के अंदर जो हासिल क्या होगा, मुश्किल फैसलों की जो बात ये नियत है तो फिर क्या फ़ायदा। मुश्किल फैसलों के जो टर्म बिल्कुल वो यूज़ करते हैं ना, वो मुश्किल फैसले क्या हैं? अब उसका फ़लसफ़ा यही है कि हर वो फैसला कर दें जिसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो अब फैसला हुआ है
कि 17-18 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, इससे इकॉनमी को कितना बड़ा एक शॉक वेव मिलेगा इसका अंदाज़ा कौन लगाएगा। एक एक चीज़ आप अभी देखें, रेलवे ने किराए बढ़ा दिए हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए हैं, ने किराए बढ़ा दिए। 15 दिन में अगर 40 रुपए डीजल बढ़ा है तो खाने पीने की कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जो ट्रक पे नहीं आ रही होगी। हर चीज कनेक्टेड है उससे। हर चीज से इस तरह जो एडिबल चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशियाएं हैं, उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो इसमें ये सारा कुछ जिसको मुश्किल फैसले कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर जब करवाने थे तो वो ये मुश्किल फैसले लेने के लिए आए हैं, वो रिफॉर्म करने के लिए नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक मैंडेट चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसके अलावा एक कंसेंसस चाहिए। यहाँ पार्लियामान खाली है, अक्सरियत वो तो कोई प्लान में नहीं है, किसी को 2/3 बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, पार्लियामान खाली है तो कंसेंसस कहाँ से लेना है उन्होंने। आगे सेनेट भी खाली हो जाएगी, उसका भी वेट कर लें आप। वो आप जो मार्च से आगे की बात करते हैं सेनेट की वजह से करते हैं, लेकिन यहाँ किसी को क्या परवाह है। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो काबीना में आ जाएंगे। और बहुत से ऐसे नाम हैं कैसे लग रहा है कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ उनको नवाजा जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।